पृथ्वी पर यज्ञ आरंभ होने की कथा। जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने कथा रूपी अमृत रस के पान से अंतःकरण में अत्यंत प्रीतियुक्त होकर फिर श्री गुरुदेव से कही हुई पूर्व कथा के संबंध में पूछना प्रारंभ किया। हे करुणा के समुद्र श्री गुरुदेव, आपके द्वारा सुंदर कथा रूपी अमृत रस के सेवन से मेरे सभी शोक, मोह और भय संपूर्ण रूप से नष्ट हो गए। आपके कथा को सुनाने से मुझे कहीं भी तृप्ति नहीं होती। मन होता है इस पवित्र कथा को सुनता रहूं। इस प्रकार मदन के हारने पर भूमंडल में देवगण का प्रिय करने वाला यज्ञ किस निमित्त से आरंभ हुआ, कामदेव ने भी शंकर भगवान को किस प्रकार जीता, फिर वह क्यों भस्मावशेष हुआ एवं जीवित हुआ, ये सब यथा तथ्य से पूर्ण रूप से कहिए। इस प्रकार परशुराम द्वारा पूछने पर गुरु श्रेष्ठ श्री दत्तात्रेय जमदग्नि पुत्र के साथ मंत्रणा कर वक्ताओं में श्रेष्ठ वे दत्त गुरु बोले, हे महाबुद्धिमान परशुराम, तेरे प्रश्नों को जैसे तूने पूछा वैसे ही क्रम से उत्तर रूप में सुन। ये इतिहास अत्यंत प्राचीन अनेक चित्र विचित्र कथाओं से चित्रित सुख का जनक है। कामदेव को जीतने पर बंधन से छुटकारा पाकर स्वर्ग का अधिपति इंद्र देवगण के साथ स्वर्ग की राजधानी में गया। वहां वह देवताओं के सहित पहले के समान निर्विघ्न रहने लगा। उस देवपति ने तब तक वीर व्रत के साथ युद्ध किया जब तक वह पृथ्वी पर शासन करता रहा। बाद में समय बीतने पर इंद्र ने देवगण के साथ ब्रह्मा के पास सत्यलोक में जाकर उन्हें दंडवत कर प्रणाम किया। उसे देख देवगण के साथ नमन किए देवराज को कृपा करके ब्रह्मा प्रेममयी गंभीर वाणी से बोले, हे देवराज उठो, तुम्हें क्या अभिवांछित है, शीघ्र बताओ, उसे मैं करता हूं जिससे तुम सुखी हो जाओ। इस प्रकार ब्रह्मा की वाणी सुन देवराज इंद्र उठा एवं अंजलि बांधकर देवगण से परिवारित हो कहने लगा, हे पितामह, प्राचीन काल में आपकी प्रेरणा से हम लोगों से महालक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया गया। उसने महाबली काम को हमारे कार्य की सिद्धि के लिए प्रेरित किया। उसके साथ वीर व्रत से पराजित देवगण के साथ में बांध लिया गया। किसी प्रकार धर्म को जानते हुए गुरु के कथन से मैं छुड़ा लिया गया। अनंतर उसके साथ मित्र रूप से यह समय हम लोगों ने बिताया है। आज भी भूलोक में मृत्यु लोक पर कहीं भी देवगण के प्रत्यर्थ यजन नहीं होता। इसे कहने के लिए मैं देवगण को साथ लेकर यहाँ आया हूँ। आगे जैसे आप कहेंगे उसी प्रकार देवताओं के साथ मैं आचरण करूंगा। इस प्रकार इंद्र का कथन सुनकर सर्जन करने वाले ब्रह्मा ने क्षण भर ध्यान कर फिर शतमुख को कहा, हे देवेश सुन, अभी वर्तमान में मनुष्य गण तुम्हें प्रसन्न करने के लिए सर्वथा निष्काम होने के कारण यज्ञ नहीं करेंगे। फिर भी एक उपाय सुनो, तुम्हें मैं बताता हूँ। हे देवपति, मैं तुम्हें पर्जन्य अर्थात मेघों का अधिपति बना देता हूँ। जो कोई भूलोक में तुम्हारे प्रीत के लिए यज्ञ करे वहां तुम वर्षा करना। अब तक पर्जन्य अर्थात वर्षा करने वाले मेघ स्वतंत्र थे। मेरी आज्ञा से वर्षा काल में सब और दिशाओं में वर्षा करती थी। हे देवराज, आज से वे सभी तेरे अधीन हो जाएं। इस प्रकार उस हेतु से इंद्र पर्जन्य राज हो गया। जो लोग पर्जन्य के वर्षण की इच्छा करते हैं उनके लिए इंद्र यज्ञ के योग्य पूज्य हो गया। इस प्रकार देवों को कहकर कृषि करने वाले मरते लोग यजन से देवगण को प्रसन्न करती थी। इस प्रकार तब भूमि लोक में यज्ञ का प्रवर्तन आरंभ हुआ।